पाकिस्तान के कर्जे से बहुत ज़्यादा के राइट्स हैं। मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि 72 लाख पाकिस्तानी पर बॉल, इन वजह से कि वो पैसे की बुनियाद पर लोगों को लेकर आता है। क्योंकि खिलाड़ी ने लीग क्यों खेलनी होती है? पैसे की वजह से। वैसे भी तो अपनी नेशनल टीम से खेल ही रहा होता है, लेकिन क्यों खेलता है? अगर आप कहेंगे नहीं बिकने वाला, तो ये बिकने वाला सीन नहीं, ये होता ही ऐसे है ये गेम। तो ये ओपिनियन होगा ना कि आप स्पोर्ट्स को एक हमारे जो कंट्री लोन है उसके साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते। अब देखें ना, शुरू शुरू में वो इतना उसका इतना स्टेटस नहीं था, इतना वो हाई नहीं गया आईपीएल में, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर पूरा वर्क किया, वो उसके ऊपर पूरा काम किया, फिर उन्होंने प्लेयर जो हायर किए बाहर से। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आमनाद एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल की। तो आईपीएल का सीजन जी स्टार्ट हो गया है और सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज सामने आई है, वो ये है कि 128 बिलियंस में मीडिया राइट्स जो है वो सेल किए गए हैं। तो ये जी बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है। पर बॉल जो है 70 लाख प्लस जो है पे किया जाएगा मीडिया की तरफ से। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज आई है। अगर हम लोग पाकिस्तान की तरफ आए तो पाकिस्तान जो है बेशक जो है पीएसएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया गया पाकिस्तान की तरफ से। सीजन 8 एक सक्सेसफुल सीजन रहा, लेकिन उसके बावजूद जो है इतनी ज्यादा सक्सेस जो है वो नहीं मिल सकी, इतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस जो है वो पाकिस्तान के पीएसएल को नहीं मिली। तो यहाँ पर आईपीएल के बारे में जानते हैं यहाँ के लोग कितना ज्यादा उसको पसंद करते हैं और उसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। चलते हैं आवाम की तरफ और जानते हैं कि ये न्यूज उनके लिए कैसी है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कासिम, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। पीएसएल जो है वो बड़े शानदार तरीके से अपने इख्तिताम को तो पहुंच गया। आईपीएल की अब बात करते हैं। आईपीएल की जो राइट्स है, मीडिया राइट्स है, वो 128 बिलियंस में जो है वो सेल हुए हैं। एक बहुत बड़ी अमाउंट, जिस पाकिस्तान का कर्जा भी उससे भी ज्यादा है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या ओपिनियन है आपका? बिल्कुल, पाकिस्तान के कर्जे से बहुत ज़्यादा के राइट्स हैं। मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि 72 लाख पाकिस्तानी पर बॉल, तो यार अनबिलीवेबल है। समझ नहीं आती कि क्या मामला, तो उनके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। तब फिर बंदा सोचता कि यार उनकी इकोनॉमी देखें, वर्ल्ड इकोनॉमी 5, आई थिंक मे बी 5 नंबर पर इकोनॉमी जा रही है उनकी वर्ल्ड में। तो ये कुछ छोटी बात नहीं है। अब वो बड़ी बड़ी कंट्रीज को कम्पीट करता है, अमेरिका, चाइना, ऐसी उनके मुकाबले नहीं रह गए पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसी कंट्रियों के साथ। तो अगर हम उनसे कम्पीट करना चाहते हैं तो हमें लीग नहीं, हमारी इकोनॉमी को बड़ा बेहतर होना पड़ेगा। हमारी देखें, हमारी लैंग्वेज यहाँ तो उर्दू में होता है शो, यहाँ हिंदी में, यानी पीएसएल का, यानी कि 2 लोग देखते हैं, यहाँ अंग्रेज यहाँ पाकिस्तान, लेकिन उनका कम से कम कोई 28 लैंग्वेज में, यानी कि कितनी पब्लिक देखती होगी। तो इतनी पब्लिक देखती होगी, कितनी इनकम होती है, ये सोच से बाहर वाली बात है। फिर खिलाड़ी जाना पसंद करते हैं उनके आईपीएल में। जैसे फॉरेन खिलाड़ी हैं, इधर पाकिस्तान की सिक्योरिटी का भी मामला है, अभी भी वही मामला चल रहा है कि इंडिया नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो अभी अगर मैं देखूँ ना 2023 का, तो आईपीएल अभी भी ऊपर है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली आईपीएल एक बड़ी लीग तो है, लेकिन पीएसएल की जब हम बात करते हैं तो पीएसएल ने भी इस दफा बहुत शानदार जो है मैचेस हुए और बहुत अच्छी जो है एक कारकर्दगी पिछले से कंपेयर जो है वो बहुत अच्छी रही। तो आप क्या देखते हैं कि क्या कभी ऐसा होगा कि पीएसएल जो है वो आईपीएल के लेवल को बीट कर लेगा? देखिए, उसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए। उसके लिए वजह क्या है कि उसके ये है कि हमने बड़ी जल्दी कुछ अचीवमेंट ऐसी की कि हम दूसरे नंबर पे आ गए हैं, क्योंकि हमने बिग बैश को पीछे छोड़ा है, श्रीलंका प्रीमियर लीग को, वेस्ट इंडीज की, बांग्लादेश बीपीएल को, बहुत सौ को कम्पीट किया। लेकिन देखें, इंडिया को बीट करना है आईपीएल को बड़ा मुश्किल है। तो टीम बहुत बड़ी है। फिर देखें कौन सा वो खिलाड़ी है जो एक्शन में नजर नहीं आता आपको। बड़े बड़े एक्शन, लोगों की ख्वाहिश है आईपीएल खेलना यार, तो इसकी वजह क्या, फिर हर बंदा देखता है। तो अभी बड़ा मुश्किल है। इतने राइट्स, क्या आपको लगता है कि हमारा जियो या पीटीवी या कोई इतने राइट्स खरीद 72 लाख पर बॉल खरीदेगा? कभी सोच ही नहीं सकते आप। वो 72 लाख पर मैच खरीदने को नहीं तैयार होंगे। तो ये बड़ा अभी नहीं बीट कर सकते आप। अच्छा, तो सर आपको क्या लगता है कि आईपीएल ने जो एक लेवल बना लिया हुआ, एक स्टैंडर्ड जो है वो अपने क्रिएट किया है, वो किस तरह से किया है? और हम जो है अगर इस चीज को नोटिस करें तो किस तरह से हम फॉलो कर सकते हैं? देखिए, एक तो सबसे पुरानी लीग है वो, 10-12 साल हो गए, 10-12 टीमें हैं उसमें। फिर खिलाड़ी बहुत ज्यादा उनमें, ठीक है, फिर पैसा लगाते हैं, नशरियात है उनकी हर लैंग्वेज। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे अगर इंग्लिश नहीं समझ आती, मुझे हिंदी में, उर्दू में मिलेगा चैनल। अगर मैं बंगाली, मुझे बांग्लादेशी जुबान में बंगाली में मिलेगा, तमिल में मिलेगा, ये चीजें। तो आपका इंटरेस्ट ज्यादा पैदा होता है। फिर मेरा मैं फर्ज कर, मैं विराट कोहली को पसंद करता हूँ, फिर बाबर को भी करता हूँ और एबी डिविलियर को, और मुझे हर टीम में कोई ना कोई ये खिलाड़ी मिल रहा है, तो मैं हर टीम का मैच देखूंगा। देखें, बहुत से खिलाड़ी आईपीएल आते फॉरेन, जो पीएसएल में नहीं आते। क्या कैमरन पीटरसन पाकिस्तान में आते हैं? नहीं आते। क्या वजह? वाटसन नहीं आ रहे। ये चीजें आप देखें कि जिसकी वजह से बहुत सी मुख्तलिफ चीजें हैं कि आईपीएल क्यों बढ़ा है, इन वजह से कि वो
पैसे की बुनियाद पर लोगों को लेकर आता है। क्योंकि खिलाड़ी ने लीग क्यों खेलनी होती है? पैसे की वजह से। पैसे भी तो अपनी नेशनल टीम से खेल ही रहा होता है, लेकिन क्यों खेलता है? अगर आप कहेंगे नहीं बिकने वाला, तो ये बिकने वाला सीन नहीं, ये होता ही ऐसे है, ये गेम का असूल है। ठीक है सर, यहाँ पर एक और सिचुएशन नजर आती है पाकिस्तान और इंडिया की। जब हम लोग बात करते हैं ना, या पीसीबी, पीएसएल और आईपीएल की भी बात कर लें, तो हम लोगों को एक दूसरे में फिर भी सियासत हम लोग कर रहे होते हैं। जैसे आप खुद देख लें कि यहाँ वहाँ इंडियन प्लेयर्स यहाँ पर आके नहीं खेल सकते, यहाँ के प्लेयर्स वहाँ आईपीएल में जाके नहीं खेल सकते। उसी के साथ साथ नजम सेठी का जो रिसेंटली बयान आया है कि एशिया कप अगर इंडिया हमारी सरजमीन पर आकर नहीं खेलेगा तो वर्ल्ड कप हम भी उनकी सरजमीन पर जाके नहीं खेलेंगे। अगर एशिया कप इंडिया न्यूट्रल मकाम पर खेल सकता है तो हम भी खेल लेंगे फिर वर्ल्ड कप। तो आप इस चीज को, मैं आपको पहली बात तो कि यहाँ पर मैं इंडिया को थोड़ा बैड कहूंगा कि उन्होंने ये गलत बात की है। आना चाहिए, क्योंकि देखिए हम सारे का मतलब वैसे भी हम जो जा सकते हैं तो वो क्यों नहीं आ सकते, उनको आना चाहिए। हम यकीन जाने हम विराट कोहली को की मैच बंद हो चल ये देख के क्यों यकीन तो एक हासिल है। हाँ चलो, यकीन जाने हम विराट कोहली को अपने लाहौर कदाफी स्टेडियम में, हम पिंडी स्टेडियम में, हम कराची के नेशनल स्टेडियम में देखना चाहते हैं। हम हमारे वो बड़े पाकिस्तानियों के फेवरेट है, हम चाहते हैं कि वो इधर आए। और मैं आपको एक लिख के बात दूं, अगर वो नहीं भी आए तो पाकिस्तान इंडिया जाएगा, क्योंकि हम हमारा इकोनॉमिकली हम आईसीसी को वो इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं कर सकते, वो चीज़ नहीं दे सकते जो इंडिया दे रही है। तो भाई अभी तो उनका चलेगा, बहरहाल उनको आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कासिम हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मियां अबू बकर। अबू बकर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं और सवाल हमारा जी ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं आईपीएल की। पाकिस्तान का जो सुपर लीग था वो बहुत मजे का रहा और बहुत इंटरेस्टिंगली एक शानदार एक स्प्लेंडेड जो है मैच उन्होंने खेला। एक सीरीज बहुत अच्छी रही और फाइनली अपने इख्तिताम को पहुंच गया। आईपीएल का सीजन चल रहा है, मीडिया राइट्स आईपीएल के 128 बिलियन में सेल हुए हैं और पर बॉल जो है मीडिया उनको 72 लाख जो है वो पे करेगा। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं कि वो लोग इतना ज्यादा जो है उनकी एक्सेप्टेंस, उन लोगों का जो है एक स्टैंडर्ड वो इतना ज्यादा कर चुके हैं? आपको क्या लगता है कि आईपीएल जैसी लीग पाकिस्तान सुपर लीग के कंपैरिजन में कैसी है? मैम मेरा तो ये ओपिनियन होगा ना कि आप स्पोर्ट्स को एक हमारे जो कंट्री लोन है उसके साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर बहुत फोकस किया। वो अपनी इस चीज़ को बहुत, आप देखें ना शुरू में वो इतना उसका इतना स्टेटस नहीं था, इतना वो हाई नहीं गया आईपीएल में, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर पूरा वर्क किया, वो उसके ऊपर पूरा काम किया। फिर उन्होंने प्लेयर जो हायर किए बाहर से, लेकिन हम उस तरह उनको पैकेज नहीं दे सकते, वो नहीं आते। तो इस तरह हमें अपनी कंट्री के लिए देखना चाहिए। अगर हमें अपनी स्पोर्ट्स हम वेल करेंगे, हम अपना इधर अच्छी फैसिलिटी देंगे जो भी है, तो उसके साथ कंपेयर करके फिर हम भी अच्छे प्लेयर हायर कर सकेंगे। मींस वो तो यही होगा ना कि हमारे जैसे वहाँ पे मीडिया ट्रायल उनको दे रहे हैं, जो भी मीडिया उधर एफर्ट्स कर रहा है, उनको प्लेयर्स को पैसे वगैरह मिल रहे हैं, अच्छी उनको अमाउंट एक वो दे रहे हैं, तो वो प्लेयर उधर आके प्ले कर रहे हैं। अगर हम अपने प्लेयर्स को नहीं देंगे, अपने प्लेयर्स को हम प्रॉपर नहीं कर रहे, जब आपने लास्ट टाइम देखा था इनका भी हुआ था कि वो काफ़ी स्टेडियम के लिए वो कह रहे थे हम पिंडी में मैच होंगे, फिर लास्ट टाइम रिसेंटली उन्होंने इधर करवाए, वो भी एक रीज़न बनी थी। तो उसमें फिर इस तरह की अगर आप प्लेयर्स को बाहर से बुला के इस तरह की कोई ट्रेजेडी दिखाएंगे तो वो फिर आपसे क्या कर और उसी टाइम के अंदर हमारे यहाँ पर सियासी जो कश्मकश थी वो बहुत ज्यादा थी। सेम टाइम पे पीएसएल हो रहा है, सेम टाइम पे धरने की सिचुएशन हो रही है। यहाँ पे ज़मान पार्क बंद हुआ था, मीन्स ये सारी नहर वाला किनाल रोड ओवरऑल सारा ही बंद था। वो बहुत ट्रैफिक का आड़ थी, वो फिर बाहर से उन्होंने ट्रैफिक की। इस तरह के रूल तो नहीं, लोगों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, अच्छा इजी होना चाहिए, ताकि वो फिर सिक्योरिटी रीजंस हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, ताकि वो आते हैं लोग। फिर मैं खुद मैच देखने के लिए गया, मैं भी वहाँ से हमें 1/2 किलोमीटर से ना हमें पैदल चल के आना पड़ा। तो इस तरह की वो डिफ़िकल्टीज तो फिर देखनी पड़ती है ना, ये नहीं होना चाहिए। अगर वो हमें आवाम आपके साथ कोऑपरेट कर रही तो आपको इसके ऊपर पूरा फोकस करके चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, यहाँ पर से आपसे एक और सवाल पूछूंगी मैं कि पाकिस्तान और इंडिया, लाइक हम लोग स्पोर्ट्स के अंदर हमने इतना अच्छा इमेज क्रिएट तो किया है अपने पीएसएल से, वो लोग भी जो है आईपीएल से पूरी दुनिया के अंदर छाए हुए, लेकिन उसी के साथ साथ हम अगर देखें तो हमारे जो आपस के ग्रजेस है वो खत्म नहीं होते। इवन कि क्रिकेट स्पोर्ट्स भी इस चीज को कवर करने में नाकाम रही है। जैसे आईपीएल में यहाँ के कोई प्लेयर्स नहीं खेल सकते, पीएसएल में वहाँ के कोई प्लेयर्स नहीं खेल सकते, तो ये ग्रज जो है ये हमेशा रहता है। आपको क्या लगता है ये क्यों? मैम ये है ना कि हमें अपने क्राइसिस खत्म करने चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जैसे अब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है वो हाईली हाउसफुल मैच होता है, जिस भी कंट्री में होता है तो वो हाउसफुल होता है। रिसेंटली जब ये T20 का वर्ल्ड कप वहाँ मेलबोर्न में था, ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, वो किस तरह आपने देखा कि वो हाउसफुल था।
तो इस तरह अगर पाकिस्तान में उनकी टीम आती है या पाकिस्तान की तो यहाँ लास्ट टाइम उन्होंने मना किया कि हम नहीं जा सकते, उनके बोर्ड ने उनको परमिशन नहीं दी, प्लेयर तो रेडी थे, तो उनके बोर्ड ने उनको परमिशन नहीं दी। तो उनके बोर्ड अगर परमिशन नहीं देता तो हमारे बोर्ड को भी इनको रोकना चाहिए, ये भी उनके साथ प्ले नहीं करें। अब यहाँ से अगर उधर कोई टूर्नामेंट आता है, हमारी टीम जाने के लिए मना करेगी तो उनके ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना। अच्छा, नजम सिटी की तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया की तरफ से मना कर दिया गया है कि हम एशिया कप यहाँ आकर नहीं खेलेंगे, तो नजम सिटी ने ये कहा है कि फिर हम लोग वर्ल्ड कप वहां जाकर नहीं खेलेंगे, अगर आप न्यूट्रल ग्राउंड पे खेल सकते हैं तो हम भी न्यूट्रल ग्राउंड पे खेल सकते हैं। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं कि ये जो सियासत ऐड हो रही है इस चीज के अंदर, वो होनी चाहिए? नहीं मैम, देखिए इसमें पॉलिटिक्स का नहीं रीजन होता। देखिए उन्होंने मना किया तो हमने डबल क्रॉस के लिए उनको मना करना पड़ेगा, ताकि उनको भी तो समझ आए कि हम भी कुछ पोजीशन रखते हैं, हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है ना। अब हम अपनी टीम को लेके चले जाते हैं, वो आते नहीं है लेकिन उनको भी तो आना चाहिए ना, उनको भी तो सोचना चाहिए कि भाई ये खेल के अंदर सियासत नहीं होती, सियासत तो उनकी तरफ से है। जी मेरी नजर में जो मैंने देख रहा हूँ, नजम सेठी साहब ने अगर ये कहा है, मैंने तो सुना नहीं, ना ही मैंने रीड किया, तो अगर उन्होंने कहा है तो बिल्कुल ठीक है, ये इस पे हमें करना चाहिए काम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सर आपको क्या लगता है कि ये जो सिचुएशंस है, ये सारी चीजें हैं खेल के अंदर, ये जो चीजें ग्रज हमें नजर आता है, ये कब खत्म होगी? मे बी आई थिंक ये तो लाइट का जब से मैं देख रहा हूँ तब से चल ही रहा है। और लेकिन ये है कि हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी हो गई, पहले टीम यहाँ नहीं आती थी, अभी आना शुरू हुई है, तो मे बी आई थिंक। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद थे, अबू बकर से बात की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी करम है। क्या नाम? मुसव्विर। अच्छा सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं और सवाल ये है कि आईपीएल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पीएसएल बहुत शानदार रहा, बहुत ही स्प्लेंडेड इख्तिताम हुआ पीएसएल का, और पीएसएल एक बहुत शानदार कामयाबी रही। लेकिन उसके बाद अब आईपीएल का सीजन जो है वो स्टार्ट हो गया, और आईपीएल के बारे में नई खबर सामने आई है कि 128 बिलियन के मीडिया शेयर्स जो हैं उन लोगों ने सेल किए हैं, मीडिया राइट्स जो है उन लोगों के 128 बिलियन के। और अगर हम लोग पाकिस्तान की तरफ आए तो पाकिस्तान पर इस वक्त जो कर्जा है वो 62 बिलियन का है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, हमारे पास ऊपर जितना कर्जा है उससे ज्यादा तो उन्होंने अपने मीडिया राइट सेल कर दिए। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? देखें, एक्चुअली बात यह है कि जो हमारे मुल्क में लीग्स होती हैं उसमें थोड़ा सा अपना डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि वो पीएसएल वाले जो हैं, आईपीएल वाले, ठीक है, वो जब भी नई लीग होती है ना, वो एक नई टीम एंटर करते हैं। हम पिछले 8 सीजन हो गए हमारे, और हमारे सीजन में सिर्फ एक टीम भी जो है ना दोबारा एंटर नहीं हुई है, ठीक है। उसकी वजह से भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। कुछ प्लेयर्स हैं जो इंडिया में जाके जो है ना तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लेयर्स जो है ना वहाँ पे खेलते हैं, यहाँ पे कुछ गिनी चुनी कंट्रीज के प्लेयर्स आते हैं, उसकी वजह से भी जो है ना मीडिया जो हमारे पीएसएल में थोड़ा सा गैप आता है। लेकिन सर अगर हम लोग इसी चीज को देखें तो आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है वो अपनी सिर्फ एक लीग से इतने पैसे कमा लेता है, इतना रेवेन्यू जनरेट कर लेता है, उस तरफ पाकिस्तान पे आए तो पाकिस्तान जो है उस चीज में इतना कामयाब नहीं रहता, इसको किस तरह से देखते हैं? इस पे दरअसल हमारे जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है उसको काफ़ी इकदाम करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसमें ये है कि उनके प्लेयर्स को मौका दें, काफ़ी प्लेयर्स को मौका दें, वो आएँ और यहाँ पे जो है ना वो करें, और इंशाल्लाह जो है ना हम तरक्की की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही है सर। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में जाके नहीं खेल सकते, वहाँ के जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ आकर नहीं खेलते, इन सब चीज़ों को क्या लगता है कि हम लोग बॉर्डर्स का जो ये जो एक टेंशन है जो पाकिस्तान और इंडिया के आपस के ताल्लुकात है, हम खेल के अंदर भी ऐड करते हैं, सियासत को हम खेल के अंदर डालते हैं, ये चीज़ सही है? आपको लगता है कि ये ऐसे ही होना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आईपीएल जब पहला सीजन स्टार्ट हुआ ना, तब पाकिस्तानी प्लेयर्स गए, शोएब अख्तर गया, शाहिद अफरीदी गए, और ये बड़े अच्छी अमाउंट्स में जो है ना इनको उन्होंने खरीदा, ठीक है, और इनको चाहिए था कि इस चीज़ को कंटिन्यू रखते, ठीक है। लेकिन कुछ आपसी इख्तिलाफात, कुछ सियासी इख्तिलाफात की वजह से जो है ना इन्होंने खेल को भी और इन चीज़ों को भी सारा जो है ना बिल्कुल। अच्छा सर, अब एक नई खबर सामने आई है कि एशिया लीग जो एशिया क्रिकेट जो वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान ने इस दफा जो है होस्ट करना है, उस पर इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि हम लोग पाकिस्तान में आकर नहीं खेलेंगे, जिस पर यहाँ से कहा गया है कि हम लोग वर्ल्ड कप वहां जाकर नहीं खेलेंगे, T20 वर्ल्ड कप। तो आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि ये जो चीज है ये इसी तरह से होनी चाहिए, या फिर वाकई में इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स को आपस में आकर खेलना चाहिए? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जितना थ्रिलिंग होता है पूरी दुनिया देखती है। जी बिल्कुल ऐसी है कि जितना पैसा इस मैच पे कमाया जाता है वो मेरे ख्याल से आईसीसी जो है ना किसी मैच में नहीं, किसी टीम के मैच में नहीं कमाता है, और इनको चाहिए कि जो है ना इसको आके यहाँ पे इन दोनों प्लेयर्स को, इन दोनों मुल्कों को आपस में मिलके जो है ना वो करना चाहिए, ताकि दोनों के लिए रेवेन्यू जनरेट हो सके। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ मौजूद थे।